हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। आज का जो हमारे लेक्चर है, वो जो टॉपिक्स है हमारे पास, वो है मोल्स, यानी मोल के बारे में। और आप लोगों ने ये भी कहा था कि सर मोल्स के बारे में जो उनके न्यूमेरिकल्स है यानी प्रॉब्लम, उसको भी सॉल्व करें। आज जो हमारी टॉपिक्स है वो मोल, उसके साथ जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, यानी आज उनके बारे में हम सीखेंगे। तो राइट, आ जाए, स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके राइट, आज हमारी जो डिस्कशन है वो है मोल्स के बारे में। मोल्स क्या है और उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके साथ उसका फार्मूला, आज उसके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। अब मोल्स हैं क्या, ये चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास कंसर्न है। मोल्स में क्या होते हैं, किस चीज़ की, यानी हम डेफिनेशंस क्या है इसकी, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं आज उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशंस करेंगे। कि मोल्स है क्या, मोल्स किस तरीके से पढ़ते हैं, इसको फाइंड क्या करेंगे। अब मोल्स के लिए हमारे लिए तीन, यानी कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 चीज़ों की। एक मास ऑफ सब्सटेंस, एंड सेकंड जो हमारे पास पॉइंट्स होती है इसकी, वो होता है मॉलिक्यूलर मासेस। यानी मोल्स जो हमारे पास, मोल वो हमारे पास इक्वल जो है हमारे पास, कि मोल्स इज इक्वल, अभी किस चीज़ के बराबर है हमारे पास, ये हमारे पास, एक मिनट थोड़ा सा, मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस गिवन, आपके पास मास गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, अब ये चीज़ किसके साथ डिवाइड हो रही है, मॉलिक्यूलर मास लिखें या फार्मूला मासेस लिखें, बात एक ही होती है इसमें, इसके साथ। देखिए यहाँ पर हमने लिखा मोल्स। मोल्स क्या होता है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, यानी जो मास है आपके पास उनके को डिवाइड किया जाता है मॉलिक्यूलर मास। अब ये मास, गिवन मास क्या होता है, यानी जो आपके पास प्रेजेंट हो, जो मौजूद हो। और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर क्या होता है, एक होता है एटॉमिक मास, एक दूसरा होता है मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक मास कहते हैं सिंगल एटम, उसके एटॉमिक मास नंबर। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर क्या है, 1। क्योंकि एटॉमिक मास नंबर 1 सिंगल एलिमेंट्स, यानी सिंगल एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम एटॉमिक मास नंबर ही कहते हैं। जैसे क्लोरीन है आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटॉमिक मास नंबर है आपके पास 16। तो ये इसके सिंगल होते हैं। और मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं हमारे पास, मॉलिक्यूलर मासेस उस चीज़ को कहते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन 2 और मोर एलिमेंट्स, यानी सपोज जैसे H2O, हमने वाटर लिखा। अब वाटर में क्या होते हैं हमारे पास, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 का एलिमेंट्स आपके पास कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मासेस क्या होता है, यानी हाइड्रोजन का 1 एंड आपके पास ऑक्सीजन के 16, यानी 1 ऑक्सीजन एंड 2 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएंगे आपके पास 2, एंड 6 प्लस करेंगे 16 ऑक्सीजन के, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 18। तो 18 आपके पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास नंबर होता है सिंगल एटम जो होता है उसका एटॉमिक मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास। इन मॉलिक्यूलर मास किस चीज़ को कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं जिसमें आपके पास यानी 2 एटम्स या 3 एलिमेंट्स या 4 कॉम्बिनेशन में हो, और उनको प्लस करके उनके एटॉमिक मास नंबर को जो आंसर आ जाए तो उसको हम कहा जाता है मॉलिक्यूलर मासेस। यानी कहने का ये मकसद हो गया कि मॉलिक्यूलर जो मास है आपके पास वो एटॉमिक मास, यानी ऐसे कहें एटॉमिक मास को कॉम्बिनेशन करें,
यानी 2 or more atomic mass number are combined to each other as known as the molecular masses। तो आपके पास क्या आ जाते हैं, molecular masses। अब हमारे पास मोल्स के बारे में पढ़े थे, तो मोल्स है क्या? मोल्स इज द combinations of the mass of substance divided by molecular masses के या फार्मूला masses। मॉलिक्यूलर मासेस एंड फार्मूला मासेस में क्या डिफरेंस होता है? ये दोनों एक ही है। फार्मूला मासेस भी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, उनको कॉम्बिनेशन करें फिर उनका एटॉमिक मास फाइंड करें तो उनका जो आंसर आएगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कह सकते हैं उसको आप लोग, एंड फार्मूला मासेस भी कह सकते हैं। पर जो एटॉमिक मास होता है वो सिंगल एलिमेंट का ही होता है। जैसे सपोज आपने लिखा सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास नंबर क्या है? 23। तो अगर इसको कहें सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, तो अब क्या हो गया? सोडियम का अलग, सोडियम का एटॉमिक मास नंबर प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास नंबर, इन दोनों एटॉमिक मास नंबर को ऐड करेंगे आप लोग, फिर जो आंसर आएगा तो वो चीज बनेगी आपके पास मॉलिक्यूलर मासेस। तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं? मॉलिक्यूलर मासेस। तो जो मॉलिक्यूलर होते हैं यानी वो कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे पास किसी एलिमेंट्स के, क्योंकि मॉलिक्यूलर की डेफिनेशन है। उसके बाद थोड़ा सा एक और चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँ। हमारे पास होता है कंपाउंड। ये क्या है? मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं? हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं। किस चीज के कंपाउंड्स होते हैं? एलिमेंट्स के। एक होता है मिक्सचर, एक दूसरी चीज होती है कंपाउंड्स। मिक्सचर एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है हमारे पास? अब देखिए मिक्सचर्स, मिक्सचर्स क्या होते हैं हमारे पास? मिक्सचर एनीथिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एनीथिंग, यानी कोई भी चीज आप उठाएं उनको कंबाइन करें तो वो आपके पास क्या बन जाते हैं? मिक्सचर्स। एंड मॉलिक्यूलर्स क्या होते हैं आपके पास, जिसको हम कहें कंपाउंड्स। किसको कहेंगे? कंपाउंड्स हम उन चीजों को कहते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें सिर्फ एलिमेंट्स हो तो उस चीज को हम कहते हैं कंपाउंड। यानी कंपाउंड की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे या डिस्कशंस करें यानी कंपाउंड्स क्या होता है, यानी केमिस्ट्री में जो डिस्कशंस की जाती है, जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो कंपाउंड्स ही होते हैं। कंपाउंड्स की डेफिनेशन होती है द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी जिसमें सिर्फ ओनली एलिमेंट्स हों तो उनको हम कहते हैं यानी कंपाउंड्स। और मिक्सचर उस चीज को कहते हैं जिसमें डिफरेंट थिंग्स आर कंबाइंड टू ईच अदर। उसमें एक केमिकल्स भी आ सकते हैं, कोई और चीज उठा लें उनको भी कंबाइन करें तो वो आपके पास मिक्सचर की डेफिनेशन में आ जाते हैं। अगर आपसे डिस्कशन में की जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, कंपाउंड भी आपके पास 2 आर मोर देन कॉम्बिनेशन टू ईच अदर्स, एंड मिक्सचर भी आप 2 आर मोर देन थिंग्स आपके पास होते हैं। तो मिक्सचर जो होते हैं एनी थिंग्स पर डिपेंड करता है, यानी कोई भी चीज़ आप उनको कंबाइन करें तो वो चीज़ आप बन जाती है। पर आपके पास कंपाउंड्स में सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उसमें और कोई चीज़ की कॉम्बिनेशंस नहीं होती। तो उसके बारे में हम डिस्कशंस कर रहे थे एटॉमिक मास नंबर एंड मॉलिक्यूलर मास नंबर के बारे में। और दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि एटॉमिक मास नंबर होते क्या है, एटॉमिक मास नंबर किस चीज़ को कहते हैं। एटॉमिक मास नंबर की डेफिनेशन है द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। आपने न्यूक्लियस, कब हमने एटम बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन भी होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। अब उनकी कॉम्बिनेशन में जाने उस एटम में जो एलिमेंट्स हैं आपके पास उसके एटॉमिक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास नंबर। एक सेकंड पॉइंट होते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन और या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन को उनमें से किसी को भी आप एटॉमिक नंबर कहते हैं। पर मॉलिक्यूलर मासेस के उसको कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास होते हैं यानी आपके पास कंपाउंड, जो कंपाउंड है उसका एटॉमिक मास नंबर जो आएगा उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास नंबर। तो वो चीज़ हमारे पास आ जाती है मॉलिक्यूलर मास नंबर में। अब आ जाए टॉपिक की तरफ। हमारे पास है मोल्स। मोल्स क्या होते हैं? मोल्स हैं क्या? मोल्स की जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो है मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मासेस या फार्मूला मासेस। इसको मॉलिक्यूलर मासेस या फार्मूला मासेस के साथ इसको डिवाइड करें तो जो चीज़ आपके पास बन जाएगी तो वो चीज़ उसी कंडीशंस में आपके पास आ जाएगी। अब देखिए उसका फार्मूला है आपके पास ये गिवन लिखा हुआ है, मोल्स इज इक्वल गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब मास ऑफ सब्सटेंस आपके पास प्रेजेंट होगा क्योंकि बोर्ड के पेपर के मुताबिक मोल्स में से कभी कभी प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाते हैं जो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं और बहुत इजी नमूने से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने सपोज कोई कंपाउंड हम यहाँ से उठा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई मिसाल आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। अब कोई भी चीज़ आप मैं न्यूमेरिकल आपको एक बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, राइट।
अब करें कैलकुलेट, यानी फाइंड करना है आपको, और इसको फाइंड मोल फाइंड करना है आपके पास किस चीज के गिवन मास, यानी मास ऑफ सब्सटेंस जो है आपके पास, मास ऑफ सब्सटेंस वो आपके पास कितने हैं, मास ऑफ सब्सटेंस है सपोज आपके पास कोई भी उठा लें आप लोग, यहाँ पर आप लिखते हैं सपोज 40 ग्राम, ठीक है, आपने कितने उठाए 40 ग्राम, यानी 40 ग्राम आपके पास क्या होंगे, मास ऑफ सब्सटेंस होंगे आपके पास। और उसके बाद किस चीज़ के मास ऑफ सब्सटेंस, यानी आपके पास एलिमेंट्स किसके हैं, सपोज H2O हम लिखते हैं यहाँ पर, H2O वाटर के आपने कितने मॉलिक्यूल्स उठाए आपने, यानी ये आपके पास सपोज क्वेश्चन आ गया। अब करें फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स आपको फाइंड करने, मास ऑफ सब्सटेंस इज 40 ग्राम्स एंड किस चीज़ के, H2O, यानी आपके पास एलिमेंट्स हैं। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे ये देखें, सॉल्यूशंस में आपके पास फर्स्ट में आप क्या करते हैं, पहले इनकी डेटा बनाते हैं। डेटा में हमारे पास क्या चीज़ होती है, यानी वो चीज़ जो हम यहाँ पर इंडिकेशन कर सकते हैं। डेटा में आप क्या करते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप क्या लिखते हैं, डेटा, राइट। अब डेटा के बाद आपको क्या करना है, यानी डेटा जैसे आप लिखेंगे, फिर आपके पास जो चीज़ मौजूद है उनको आप राइट करेंगे। अब आपके पास फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है मोल, आपके पास मोल आपको फाइंड करने, राइट। ये चीज़ आपके पास फाइंड में आपके पास आ गई, ओके। अब उसके बाद आपके पास कौन सी चीज़ मौजूद क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, किसके मास ऑफ सब्सटेंस, यानी मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस H2O, यानी वाटर, वो आपके पास कितने हैं, 40 ग्राम, ठीक है। 40 ग्राम आपके पास क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस। और सेकंड में आपके पास कौन सी चीज, किस एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास इसका क्या होगा आपके पास, मुझे बता सकते हैं इसका एटॉमिक मास क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास H2O, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं आपके पास, 2, मल्टीप्लीकेशन बाय, आप इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, एटॉमिक मास देखें, हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 एटॉमिक मास नंबर किसका है, हाइड्रोजन का। उनके साथ आपको प्लस करना है आपके पास ऑक्सीजन आपके पास कितनी है, ऑक्सीजन का 1 एटम है आपके पास, यानी 1 मल्टीप्लीकेशन, आपके एटॉमिक मास नंबर कितना है ऑक्सीजन का, कोई बता सकता है, 16, ओके राइट। अब इनको क्या करना है, आपको प्लस करना है। अब प्लस क्या है, 1 2 2, 1 60 60, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास 2 प्लस 60 एलिमेंट्स आ गया आपके पास। अब इनको आप प्लस करें तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 18। तो ये देखें ये क्या है, ठीक है, ये है इसका एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर जो है हमारे पास, ठीक है, उसको ये किस तरीके से हम डिफिनेशन करेंगे, यानी हाइड्रोजन की अलग। अब देखें ये जो 18 आ गया आपके पास, 18U, ठीक है, यानी यूनिट आपके पास, ठीक है। यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर यानी हाइड्रोजन का अलग आपने निकाला, यानी इस चीज को एटॉमिक मास नंबर कहेंगे, हाइड्रोजन को एंड ऑक्सीजन को। अब ये जो हमारे पास 18 आ गए हैं, ये 18 आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर मासेस हैं आपके पास, क्योंकि हमने डिस्कशंस की थी लेक्चर के स्टार्टिंग में कि एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर में क्या होते हैं। ये जो हाइड्रोजन है आपके पास, सिर्फ हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास नंबर क्या है, 2 1, तो ये इसका एटॉमिक मास नंबर है। एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर 16, ये इसके एटॉमिक मास नंबर। अब इन दोनों एटम्स को एटॉमिक मास नंबर को हमने 8 किया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 18। ये 18 जो है ये आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर
मास नंबर। आर यू अंडरस्टैंड? आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes. या क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ एक चीज हमें नोटिफिकेशन करनी थी, एटॉमिक मास नंबर क्या होते हैं और मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं एटॉमिक मास नंबर को कंबाइन करें, जिसमें मैंने कहा 2 और मोर एलिमेंट और कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर बनते हैं। तो मॉलिक्यूल वन सिंगल चीज नहीं होते, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं 2 और मोर एलिमेंट्स आपके पास कॉम्बिनेशंस में होते हैं। तो एटॉमिक नंबर मास नंबर जो होता है वो सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स का होता है, यानी आपके पास डबल या अदरवाइज चीजों में वो चीजें इंडिकेशंस नहीं होती। तो इसलिए हमने यहाँ पर फाइंड किया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 1, ठीक है, उसको एटॉमिक सॉरी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 1, आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं? आपके पास 2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास 2 ही आ जाएगा, राइट। और ऑक्सीजन आपके पास कितनी है? 1, 1 को 16, 16 एटॉमिक मास नंबर किसका है? एटॉमिक मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16, 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास क्या आ गया? 16। तो और 2 को 16 के साथ ऐड किया तो ये जो आपके पास 18U यानी यूनिट, ये आपके पास क्या है? एटॉमिक मॉलिक्यूलर मासेस, ये हैं आपके पास मॉलिक्यूलर मासेस। अब आ जाए फार्मूले को आगे की तरफ, हम इसको सॉल्व करें। उसके बाद देखिए आ जाए मोल के फार्मूले पर। मोल, क्योंकि हमें मोल्स फाइंड करना है, मोल को हमें इसकी यानी वैल्यू फाइंड करनी है। अब मोल आपके पास इक्वल हो गया, आपके पास मोल इक्वल। अब देखिए फार्मूले में आपके पास क्या था? फार्मूला नोट करें फार्मूले को। फार्मूले में आपके पास था मास गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मासेस। अब मास ऑफ सब्सटेंस आपके पास कितने? आपके पास है 40, यानी 40 को डिवाइड करेंगे आप किसके साथ? 18 के साथ। 18 आपके पास क्या है? मॉलिक्यूलर मासेस हैं आपके पास। अब एक 40 को 18 के साथ डिवाइड करें, जो भी आंसर आएगा आपके पास वो आपके पास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मासेस। फिर उसको आप जो उसका यूनिट होता है आपके पास मोल्स का, तो उसके साथ ले रहेंगे आपके, उसका यूनिट होता है A.M.U, यानी इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपके पास, इसको डिवाइड करेंगे आप लोग, यानी 40 को डिवाइड करेंगे आप लोग 18 के साथ, जो आंसर आएगा आपके पास वो आंसर होगा आपके पास मोल, यानी H2O में जो आपके पास मोल्स मौजूद होंगे वो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ही होगा। एनी क्वेश्चन? 2.2 है सर। जी बेटा 2.2 आंसर आया है। 2 पॉइंट, गुड, 2 एक्सीलेंट। अब मोल आपके पास, मोल इज इक्वल, इसका आंसर है 2.2 ए। अब ये इसका यूनिट होता है, ठीक है, ए डॉट आपके पास A.M.U, राइट। ये इसका आपके पास मोल्स का फाइंड आंसर हो। अब मुझे पता है इसमें मुश्किल चीज़ क्या है। सारी चीज़ें हमारे पास आसानी से, इनको हम आसानी से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। सिर्फ इसको थोड़ा सा डेटा आपको सही तरह से बनाने आ जाए और फार्मूला आपको याद हो कि हमें फार्मूले में क्या करना है, उसको सिंप्लीफिकेशन आसानी से आपको लोग कर सकते हैं। बस याद कर लें कि मोल्स जो होते हैं हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मासेस के बराबर होते हैं। अब आपको ये चीज़ फाइंड करने आ जाए कि मॉलिक्यूलर मासेस किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। जो आपके पास कंपाउंड्स आपके पास मौजूद होगा, यानी जो आपके पास मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, जो आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनका एटॉमिक मास नंबर सही तरह से फाइंड करें। अगर आपके पास वो सिंगल एलिमेंट है तो वो सिर्फ उसका एलिमेंट वही रहेंगे एटॉमिक मास नंबर। अगर वो कंपाउंड्स में है तो आप उसको अलग अलग से फाइंड करके उनको प्लस करके तो वो आपके पास एड आ जाएगा, तो वो आपके पास मॉलिक्यूलर मासेस आ जाएंगे। फिर इनको क्या करें, आपको वही फार्मूले के मुताबिक उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फार्मूले में पुट करें वैल्यू, फिर उसको डिवाइड करें, जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास मोल्स फाइंड कर सकते हैं। ओके बेटा, एनी क्वेश्चंस इसी में? No, sir. आर यू No, अंडरस्टैंड? sir. No, no. No. राइट। उसके बाद अगर ये भी हमने फाइंड किया मोल्स, सर यहाँ पर अगर क्वेश्चन में हमें कहे फाइंड द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, जो मास ऑफ सब्सटेंस है उनको फाइंड करें, मोल हमारे पास मौजूद हो, तो हम क्या करें? फॉर एग्जांपल इसको क्वेश्चन को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अगर क्वेश्चन हमारे पास, सपोज क्वेश्चन नंबर 2 में इसको कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आंसर है, वो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। क्या है आपको फाइंड करा है, फाइंड मास ऑफ सब्सटेंस
मास ऑफ सब्सटेंस आपको फाइंड करें, ओके राइट। उसके बाद आपके पास गिवन मास, आपके पास किस चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो है आपके पास वो है आपके पास, सपोज आप इनको काउंटेबल करें 5, ओके। मास ऑफ सब्सटेंस आपके पास कितने 5। उसके बाद आपके पास किस चीज़ के, कौन से कंपाउंड्स के आपके पास, ठीक है, किस चीज़ के यानी आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस मौजूद है आपके पास, वो है आपके पास। सपोज हम यहाँ पर काउंटेबल करते हैं, नाइट्रोजन करें या सोडियम उठाएं या कोई भी आप एलिमेंट, हम सिर्फ सोडियम ही उठा लेते हैं। Na किस चीज़ के आपके पास, Na के आपके पास कितने आइटम्स आपके पास मौजूद है यहाँ पर। देखिए मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर आप नंबर ऑफ, वो आपके पास कितने 5। एंड किस चीज़ के आपके पास कंपाउंड कौन सा है आपके पास, एलिमेंट है आपके पास सोडियम, ओके। अब इसको किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आ जाए देखें यहाँ पर। पहले क्या करेंगे, हम डेटा बनाएंगे। डेटा में मैंने अभी अभी आप लोगों को ये चीज़ बताई कि डेटा किस तरीके से बनता है और डेटा में क्या क्या हम चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। अब डेटा में हमारे पास क्या है, डेटा में जो चीज़ आपके पास मौजूद है और जो चीज़ आपको फाइंड करनी है वो यहाँ पर आपको राइट करना है। अब देखिए आपके पास फाइंड क्या करना है, आपके पास फाइंड हमें करना है मास ऑफ सब्सटेंस, यानी आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस आपको क्या करना है, ये आपको फाइंड करने। तो फाइंड करने के लिए यानी इनको हम फाइंड करेंगे। उसके बाद आपके पास और कौन सी चीज मौजूद है आपके पास, मोल्स, ठीक है। मोल आपके पास कितने, उनका तादाद आपके पास क्या है 5 A.M.U, राइट। ये आपके पास मोल्स मौजूद है। और आपके पास एलिमेंट्स क्या है, कौन से, एटॉमिक मास नंबर ऑफ, यानी किस चीज के फाइंड करने, सोडियम। यस एक्सीलेंट। सोडियम का एटॉमिक मास नंबर क्या है, कौन बताएगा। यस, एटॉमिक मास नंबर ऑफ सोडियम, किसी को याद नहीं। सोडियम का एटॉमिक मास नंबर जो है वो है 23, राइट। कितना है उसका एटॉमिक मास नंबर 23। आगे अब इस क्वेश्चन की तरफ, अब इस क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, हम लिखेंगे सॉल्यूशंस, राइट। अपने सॉल्यूशंस लिखा। उसके बाद इसको यहाँ पर आपने फार्मूला अगर थोड़ा सा आप लोगों को याद हो तो थोड़ा आप उसको सेव अपने माइंड में देखें। फार्मूला आपके पास क्या था, यहाँ पर आप इंडिकेशंस, फार्मूले के इंडिकेशंस करें। फार्मूला था आपके पास मोल इज इक्वल, याद है, गिवन मास, क्या है आपके पास, गिवन मास, गिवन of substance divided by molecular masses, यानी molecular masses को हम MS लिखें या फुल स्पेलिंग लिखें तब इससे भी सही। molecular masses। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये चीजें, ओके राइट। अब देखिए यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने, आपके पास 5। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर आपने क्या किया, उनकी वैल्यू रखी, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास क्या है 5 रखा आपने, बराबर लगाया आपने। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, ये चीज आपको फाइंड करनी है। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस क्या करना है आपको, फाइंड। डेटा में देखिए मास ऑफ सब्सटेंस आपके पास नहीं है, तो मास ऑफ सब्सटेंस आपको फाइंड करने है। तो यहाँ पर लिखा आपने मास ऑफ सब्सटेंस, आपको वो फाइंड करने, डिवाइडेड बाय, देखिए एटॉमिक मॉलिक्यूलर मासेस आपके पास क्या है, सोडियम के मॉलिक्यूलर मासेस आपके पास क्या है 23। एक्सीलेंट, 23 आपके साथ डिवाइड किया यहाँ पर। अब देखिए 23 यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, इसको बराबर की इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। गुड, मल्टीप्लीकेशंस, अब क्या होंगे 23। अब आपके पास क्या आ जाएंगे, मास ऑफ सब्सटेंस, ओके। अब देखिए ये चीज आपके पास आ गई। अब 5 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो आपके पास क्या होगा, मास ऑफ, 115। क्या आंसर आएगा
115 115 5 ये क्या लिखेंगे हम? ग्राम। 1 ठीक है, इसमें ग्राम क्या होगा आपके पास? मास ऑफ सबस्टेंस। सब्सटेंस। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? अब पेपर में क्वेश्चन हमें इस तरीके से आएगा। अगर मोल्स में से हमें क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आप उस दिन मुझसे क्लास में पूछा कि सर मोल्स में हमें प्रॉब्लम समझाएं, तो ये देखिए ये थी आपके पास मोल्स में प्रॉब्लम्स जो हम आसानी से समझ भी सकते हैं, उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर इसमें हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स आ जाएं हमें सॉल्व करने के मिल जाए तो हम आसानी से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए और डेटा बनाने आ जाए और एटॉमिक मास नंबर याद हो और उसके मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड करने आ जाए तो आपके लिए मोल्स के जितने भी फार्मूले हैं, मोल्स को हटा के आपके पास मोलरिटी है आपके पास, और आपके पास मॉलिक्यूलर मासेस हैं एंड अदर एवोगेड्रोस नंबर है, वो आसानी से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। वो तब फाइंड करेंगे जब आपको ये डेटा बनाने आ जाए। एटॉमिक मास नंबर आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि मैंने जो आप लोगों के इम्पोर्टेंट एटॉमिक मास नंबर लिखवाए थे ना आपको 50, तो वो आप लोग याद यस कर लें, सर। क्योंकि उनमें से ही यानी हम यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं वो उनमें एलिमेंट में से ही आते हैं, उनको थोड़ा सा याद कर लेंगे। जब एटॉमिक मास नंबर आपको याद है तो मॉलिक्यूलर मास आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मासेस एटॉमिक मास नंबर को ऐड करके जो आंसर आता है उसी को हम कहते हैं वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं। यस बेटा, एनी क्वेश्चंस? में से कोई पूछने वाली चीज है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। नो सर। नहीं सर। नो सर। समझ में आया यहाँ से आपके पास? नो यस सर, सर, समझ आ गया। समझ आ गया। मुस्कान आप लेट यस से आई थी सर। तो इसलिए आप लोगों आपको थोड़ा सा मुश्किल कम समझ में आया होगा। जी सर, इसके बाद आपने जो बताया वो समझ आ गया। कि इसमें हमें कुछ और चीज़ें कुछ भी नहीं करनी है। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द 50 ग्राम ऑफ या 60 ग्राम ऑफ या 70 ग्राम ऑफ द सोडियम या ऑक्सीजन या H2O या सोडियम क्लोराइड या आपके पास HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, तो उसको हम आसानी से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ओके, आर यू अंडरस्टैंड बेटा? यस। यस अगर इसमें से कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सर। सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद मैं सर। 4 और प्रॉब्लम दूंगा जो आप लोग मुझे घर से करके आप मुझे सेंड करेंगे। ओके सर। यस ओके सर। यहाँ तक सही है? यस सर। अगर कोई चीज़ पूछने वाली हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो सर। नो सर। अब इसको मैं मिटा दूं अगर इस लेक्चर दो को? जाके। यस। अपने माइक क्लोज करें। ओके, अब इसका होमवर्क जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो राइट कर लेना बेटा। सर रफ में करना है या फेयर करना है? रफ में ही करना है। ओके सर। अब इसको मैं मिटा दूं बस? यस सर। यस सर, मिटा दे। अब आप लोग आ जाएं। अब क्वेश्चंस नंबर है आपके पास 1। ये आपके पास होमवर्क है, यहाँ पर लिखते हैं, आप हेडिंग इसकी बना दें। ठीक है, होमवर्क है आपके पास। अब होमवर्क में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। आपको कैलकुलेट करना है आपके पास नंबर ऑफ अब देखिए यहाँ पर आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं। ओके, ओके सर। ओके सर।
उसके बाद आपके पास किस चीज़ के कैलकुलेट करें। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को ऐसे करता हूँ, वो एलिमेंट्स ही आपको बस मैं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ एलिमेंट्स को ही आप इंडिकेशंस करें। आप सोडियम ओके सर। क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और आपके पास सेकंड जो एलिमेंट है आपके पास एल्यूमिनियम, और थर्ड एलिमेंट है आपके पास सोडियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम हो गए आपके पास, और आपके पास HCl, HCl। ठीक है, ये चीज़ आपको फाइंड करें। अब इनके आपके पास जो मौजूद क्या है, आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस जो आपके पास, वो आपके पास है 50 ग्राम। ओके राइट, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं आपके पास? नंबर ऑफ मोल्स। जी हाँ, कि ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर देना, फिर मैं आप लोगों से ये शाम तक आप मुझे ये भेज देना वहाँ पर। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके सर। एनी क्वेश्चंस? अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। नो सर। ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़। या फिर लाभ